चार दोस्त न्यू पार्टी मनाकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तीन दोस्त बच जाते हैं, लेकिन चौथे दोस्त को काफी चोट लगती है। तीनों दोस्त मिलकर चौथे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं। अंकल, सचिन का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। सभी दोस्त परेशान होते हैं और डॉक्टर का इंतजार करते हैं। इतने में सचिन की माताजी और पिताजी आते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसा है वो? क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? अंकल, हम न्यू ईयर पार्टी मनाकर घर वापस आ रहे थे और रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर चेकअप करके वापस आते हैं। सभी लोग सचिन के बारे में पूछते हैं। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। हमने उसे वेंटिलेटर पर रखा है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद उसका ब्रेन डेड हो गया है। मतलब ब्रेन डेड मतलब? ब्रेन डेड मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया है और जब तक वो वेंटिलेटर पर रहेगा तब तक ही उसके सारे अंग काम करेंगे। डॉक्टर, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमारा एक ही बेटा है, अब हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे? प्लीज इसे बचा लीजिए। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हमने अपनी पूरी कोशिश की आपके बेटे को बचाने की, पर हम असफल रहे। पर आप चिंता न करें, आप हिम्मत रखें। डॉक्टर वापस चले आते हैं। सभी लोग दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। डॉक्टर वापस आते हैं। देखिए, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप इसे ध्यान से सुनकर समझिए। आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, आपके बेटे का ब्रेन डेड हो गया है और अब उसके जो सारे अंग हैं वो कुछ ही समय तक काम करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे का अंगदान करें। What is this? अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन। हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें कई अंगों की जरूरत है और अगर उनको वह अंग प्राप्त हो गए तो वह अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। कह तो दिया कि किडनी दे दो और दिल दे दो। अंगदान तो सोच कर भी अजीब लगता है, क्या ये मुमकिन है? हमारे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे धर्म में यह गुनाह है। अगर मृत्यु के बाद उसकी आंखें ले ली और अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ तो नो, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। देखिए, आप ऑर्गन डोनेशन को धर्म के साथ मत जोड़िए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन का धर्म के साथ कोई नाता नहीं है। अरे यार, ब्रेन डेड कहकर उसे मरा हुआ तो मत कहो। देखिए, हम डॉक्टर्स का काम पेशेंट की जान को बचाना है, ना कि उसे मारना। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे के हिस्से कर दूं? नहीं, कभी नहीं। मैं अपने बच्चे का अंगदान नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के आखिरी समय में उसके अंग अपक्ष रहे। देखिए, मेरा काम था आप सबको समझाना, परंतु अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने बेटे का अंगदान करें तो कोई बात नहीं। नर्स, पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा दो। ओके मैम। मैम मैं नहीं जाऊंगी, अंदर कुछ है। कैसी फालतू जैसी बातें कर रही हो? मैं खुद जाकर देखती हूँ। मुझे मत मारो। मैं किसी के जीवन में रोशनी लाना चाहती हूँ, किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला लाना चाहती हूँ, किसी के सपने सच करना चाहती हूँ। ये शरीर पे जान हुआ है, मैं नहीं। मुझे इस खूबसूरत दुनिया को देखते रहने दो। मेरी धड़कनें बंद मत करो। मुझे धड़कना है, किसी की धड़कन बनकर उसे जिंदा रखना है, सबकी भावनाओं को महसूस करना है। आपको किसने हक दिया कि आप मेरी धड़कनों को बंद कर सके? मेरा नाता इस शरीर से टूटा है, लेकिन मैं किसी और शरीर के साथ जुड़कर उसे नई जिंदगी दे सकता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बच गई। हाँ, यही सही फैसला है। जी हाँ, यही सही फैसला है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी बेटे का अंग दान करने के लिए मान रहे हैं। कृपया आप इन कागजातों पर दस्तखत। 6 महीने बाद सचिन के माताजी और पिताजी डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर, आपने हमें बुलाया? जी हाँ, मैंने आपको बुलाया। आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। हमसे हमसे कौन मिलना चाहता है? कृपया आप अंदर आए। ये कौन है? मैं वही हूँ जो आपको आपके बेटे की आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरा भी एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैंने अपनी दोनों आंखें, लेकिन आज आपकी वजह से मैं इस संसार को देख पा रहा हूँ। मैं एक डांसर हूँ, पर मैं डांस नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा दिल बहुत कमजोर था। लेकिन आपके एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपके बेटे का दिल मुझ में धड़क रहा है। बच्चों, आप दोनों खुश रहो। आज हमें एहसास हुआ कि हमने सही फैसला लिया था। सही कहा, अंगदान महादान है। जी हाँ, अंगदान एक महादान है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रण लें? अगर हमें